हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय एकेडमी। बच्चों क्या हालचाल हैं? तो बच्चों आज का जो वीडियो लेक्चर है इसमें एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट इशू जो है बच्चों का, एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम जो है उसके रिलेटेड हम डिस्कस करेंगे और उसका सॉल्यूशन मैं आपको बताऊंगा। और वो प्रॉब्लम है बच्चों कि डिस्ट्रैक्शन को कैसे अवॉइड किया जाए, डिस्ट्रैक्शन से कैसे बचें ताकि हम पूरी एफिशिएंसी से, पूरी कंसंट्रेशन के साथ में पढ़ाई कर पाएं। मोस्टली स्टूडेंट्स के साथ में ये प्रॉब्लम रहता है, वो बहुत हार्ड डिटरमाइंड होकर के पढ़ाई करने के लिए बैठते हैं कि आज मुझे बहुत अच्छा पढ़ना है और मैं ये पर्टिकुलर गोल जो है, टारगेट जो वो लेकर के बैठा है उससे मुझे कंप्लीट कर लेना है। लेकिन कहीं ना कहीं बीच में क्या होता है, डिस्ट्रैक्शन हो जाता है और टाइम निकलता जाता है, घड़ी की सुइयां चलती रहती हैं और बच्चा जो है वो प्रिपरेशन, वो अपनी पढ़ाई के बीच में कहीं भटक जाता है और उसका टाइम वेस्ट होता है और आउटपुट भी नहीं आता है। यदि इस टाइप की प्रॉब्लम आपके साथ में है तो आज का वीडियो लेक्चर जो है बच्चों वो लास्ट तक देखें, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। और डेफिनेटली इस वीडियो को देखने के बाद आप अपने डिस्ट्रैक्शन को अवॉइड कर पाएंगे, उससे बच पाएंगे। तो बच्चों सबसे पहले कि आखिर ये डिस्ट्रैक्शन क्या है और क्यों हो रहा है, इस बात पे थोड़ा सा हम डिस्कस करते हैं। बच्चों नॉर्मली हम देखते हैं कि डिस्ट्रैक्शन जो है वो दो टाइप का है। एक डिस्ट्रैक्शन जो इंटरनल है, हमारे माइंड में कहीं ना कहीं चलता रहता है, और दूसरा एक्सटर्नल है जो बाहर से कोई आके हमें डिस्ट्रैक्ट करता है और हम पढ़ाई नहीं कर पाते। ठीक है बच्चों, तो पहचानना पड़ेगा कि आखिर इंटरनल डिस्ट्रैक्शन क्या है। इंटरनल डिस्ट्रैक्शन कैसे होता है बच्चों? जैसे आप बैठ करके पढ़ाई कर रहे हैं और पढ़ते पढ़ते आपका ध्यान जो है वो किसी और चीज पे चला जाता है, आप कुछ और चीजों के बारे में सोचने लग जाते हैं। हो सकता है वो आपकी स्टडी के रिलेटेड हो या हो सकता है वो स्टडी के रिलेटेड नहीं हो, कोई अदर प्रॉब्लम हो, वो आपके माइंड में उस टाइम पे घूमने लग जाता है जब आप अपनी पढ़ाई कर रहे होते हैं। यदि ऐसा है बच्चों तो इस इंटरनल डिस्ट्रैक्शन को कैसे दूर करना है, हम अभी बात करेंगे उसके बारे में। और एक्सटर्नल डिस्ट्रैक्शन, जैसा कि मैंने अभी बताया बच्चों, एक्सटर्नल डिस्ट्रैक्शन क्या हो सकता है? वो आपके दोस्त हो सकते हैं जो आपको कॉल करके डिस्टर्ब कर रहे हैं, वो आपके रिलेटिव्स हो सकते हैं जो आपके पास आ जाते हैं, आपके घर पे छोटे भाई बहन हो सकते हैं जो आकर के आपको डिस्टर्ब करते हैं, वो आपका मोबाइल फोन हो सकता है बच्चों जिसके अंदर आप व्हाट्सएप मैसेज, फेसबुक और इंस्टाग्राम, तो ऐसे डिफरेंट सोशल मीडिया एप्स वगैरह जो है वो आप यूज करते हैं, तो वो भी आपको कहीं ना कहीं डिस्ट्रैक्ट करते हैं। तो इन तरीकों से नॉर्मली स्टूडेंट जो है वो डिस्ट्रैक्ट होता रहता है और ये छोटे मोटे अमाउंट में नहीं होते। यदि आप बहुत डिटरमाइंड या इन चीज़ों को दूर करने के लिए पहले से प्लानिंग और सोच के नहीं चल रहे हैं तो ये आपको बीच बीच में डिस्टर्ब करते रहेंगे और आपकी स्टडी की जो कंटिन्यूटी है वो ब्रेक हो जाएगी और आपकी एफिशिएंसी जो है बच्चों वो भी बहुत कम हो जाएगी। तो अपनी पढ़ाई की एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए इस डिस्ट्रैक्शन को दूर करेंगे कैसे, उसके कुछ पॉइंट्स, उसको पॉइंट वाइज वे में हम यहां पर डिस्कस करने वाले हैं बच्चों। सबसे पहला पॉइंट है यहां पर, बी डिटरमाइंड फॉर स्टडी। बच्चों डिटरमाइंड होने का मतलब क्या है? डिटरमाइंड होने का मतलब है कि यदि आप रैंडमली विदाउट एनी प्लानिंग आप कॉपी किताब लेकर के बैठ जाते हैं और पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं तो उस केस में बच्चों डिस्ट्रैक्शन के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। क्यों? क्योंकि आपके पास कोई टारगेट नहीं है, आपके पास पहले से कोई प्लान नहीं है। यदि कोई प्लान नहीं है तो डिस्ट्रैक्शन की पॉसिबिलिटी जो है वो बहुत ज्यादा हो जाती है। ठीक है बच्चों, तो उस केस में आपको क्या करना चाहिए? पहली बात कि आपको बहुत डिटरमाइंड होना पड़ेगा अपनी स्टडी के लिए। आपको पहले से प्लानिंग करनी पड़ेगी। किस टाइप की प्लानिंग? कि आपको कितना पर्टिकुलर टाइम पढ़ाई में देना है, उस पर्टिकुलर टाइम में आपको क्या क्या पढ़ना है। इट मींस क्या, आपके पास एक बहुत बढ़िया टाइम टेबल प्लान होना चाहिए। यानी आप अपना टाइम टेबल जो है वो बना के रखें, आप ये अपने आप को मेंटली भी प्रिपेयर करके रखें कि इस पर्टिकुलर ड्यूरेशन में मुझे और कुछ नहीं सोचना है और कुछ नहीं करना है, मुझे उस पर्टिकुलर टाइम को सिर्फ और सिर्फ अपनी पढ़ाई में ही यूज करना है। उसके लिए आपका माइंड पूरी तरीके से 100% तरीके से तैयार होना चाहिए। तो उसके लिए आप क्या करें बच्चों, पहले से आप प्लान करके रखें
कि पूरे दिन में आपको कितने बजे से कितने बजे तक कौन कौन से टॉपिक करने हैं। जो भी स्टूडेंट डेली प्लान करके शेड्यूल करके नहीं पढ़ रहे हैं, उनको नहीं पता होता है कि आज मुझे किस पर्टिकुलर टॉपिक को कंप्लीट करना है, कल मेरे को क्या पढ़ना है, मेरा एक वीक का क्या प्लान है, यदि उन्हें ये बात नहीं पता होती है तो उनकी पढ़ाई कभी भी एफिशिएंट नहीं हो सकती। उनका कुछ टॉपिक बहुत अच्छा हो सकता है, कुछ बहुत बेकार भी, पुअर भी हो सकता है बच्चों। तो इसीलिए जरूर से जब भी आप पढ़ने बैठते हो तो आप प्लानिंग कर लो कि आपको कितना पर्टिकुलर ड्यूरेशन में कौन सा टॉपिक, कौन सा चैप्टर पढ़ना है, प्लानिंग होनी चाहिए। यदि आप प्लानिंग कर लेते हो तो ये आपको किससे बचा सकता है? ये आपको इंटरनल डिस्ट्रैक्शन से बचा सकता है। जो आपका माइंड बीच में भटक जाता था, आपने पहले से ही अपने माइंड को प्रिपेयर किया, उसको प्रॉपर रेस्ट दिया हुआ है, प्रॉपर स्लीप दी हुई है आपने अपने आप को, ताकि आप अपने माइंड को फुल्ली प्रिपेयर कर पाओ कि इस पर्टिकुलर ड्यूरेशन में आपको सिर्फ और सिर्फ चैप्टर या टॉपिक जो है उसके बारे में ही सोचना है, वही पढ़ना है। और बच्चों, यदि आपको लगता है, क्योंकि आप अपने आप को सबसे ज्यादा जानते हो, आपको लगता है कि बहुत लंबे टाइम तक आप अपने माइंड को इस तरीके से फोकस नहीं रख पाते हो, तो कोई दिक्कत नहीं है। आप अपने प्लान को ब्रेक कर दीजिए कि आपके शेड्यूल, आप सपोज हाफ एन आवर या 1 आवर कंटिन्यूसली बैठ रहे हैं और उसके बाद में आप एक छोटा सा गैप ले लेते हैं, फिर आप 1 आवर के लिए कंटिन्यूसली बैठते हैं, फिर आप गैप ले लेते हैं। तो इस तरीके से आप थोड़े थोड़े बीच में गैप ले लें, ताकि आप अपने माइंड को वापस से क्या कर पाएं, रीडिटरमाइन कर पाए कि अब नेक्स्ट 1 आवर के लिए तैयार हो जाना है, अब नेक्स्ट 1 आवर के लिए तैयार हो जाना है। इस तरीके से आप अपने आप को प्रिपेयर कर सकते हैं और ये आपके माइंड को डाइवर्ट होने से, डिस्ट्रैक्ट होने से बचाएगा और आपको उस पर्टिकुलर ड्यूरेशन के लिए फोकस रहने में भी हेल्प करेगा। ठीक है बच्चों? देन अब हम बात करते हैं बच्चों, दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, वो है स्टे अवे फ्रॉम एक्सटर्नल डिस्ट्रैक्शन। बच्चों, एक्सटर्नल डिस्ट्रैक्शन क्या होते हैं, उन्हें रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा, उनसे आपको बचना है और उनसे आप बचने के लिए उन डिस्ट्रैक्शंस को आप दूर रखो। अब यदि मैं आज के टाइम पे बात करूं कि कॉमन डिस्ट्रैक्शन क्या है बच्चों, तो सबसे कॉमन डिस्ट्रैक्शन है मोबाइल फोन। ठीक है बच्चों? दूसरा कॉमन डिस्ट्रैक्शन है आपके फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, वो आपको डिस्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो बच्चों, उनको अवॉइड करने के लिए आपकी क्या प्लानिंग रहनी चाहिए? सबसे पहली बात, यदि आप अपने घर पे रह करके पढ़ाई कर रहे हैं बच्चों, तो मोबाइल फोन, अब बच्चे बोलेंगे कि सर मोबाइल फोन तो उसी में तो हम पढ़ाई कर रहे हैं, तो हम उसे कैसे दूर रख सकते हैं? हम उसे अब डिस्ट्रैक्शन जो है उससे कैसे बचे, क्योंकि हम पढ़ते रहते हैं। तो उसी टाइम यदि किसी फ्रेंड का मैसेज आ गया, कोई ग्रुप हमने ज्वाइन किया हुआ है जहां पे क्वेश्चन डिस्कशन चलते हैं, वहां पर कोई क्वेश्चन पॉपअप हो गया, कोई क्वेश्चन आ गया, तो हम उसे देखने लग जाते हैं। ये गलत बात है बच्चों। आप जिस फोन में पढ़ाई कर रहे हैं, उस फोन में सिर्फ आपकी पढ़ाई के रिलेटेड ऐप ही होना चाहिए। उसमें आपको कोई भी सोशल मीडिया, व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम या कोई भी ऐसा ऐप जो आपको बीच में मैसेजेस शो करता है, पॉपअप करता है, उसे आप डिसेबल रखें या उसे आप उस फोन से हटा दें। उसके लिए आप या तो आप वो रखें ही ना, किसी दूसरे फोन में या मम्मी पापा के फोन से यूज करें और जरूरत पड़ने पर उन्हें देखें और वापस कर दें। तो इस तरीके से यदि आप अपने फोन में व्हाट्सएप, फेसबुक और इंस्टाग्राम और ऐसे जो डिस्ट्रैक्शन वाले ऐप हैं जिन पे बहुत कंटिन्यूसली मैसेजेस जो हैं वो आते रहते हैं, तो उनको यदि आप अनइंस्टॉल कर देते हैं, तो कहीं ना कहीं पढ़ते टाइम बीच में वो मैसेज जो पॉप होते हैं उससे आप बच पाएंगे। तो एक ये तरीका रहेगा बच्चों। ठीक है? यदि आप अपने पेरेंट्स के साथ में रहते हैं तो आप उन्हें क्लियरली अपना फोन, जिसमें भी आपके पास ये ऐप है, वो आप उन्हें दे दें कि मैं इतने पर्टिकुलर ड्यूरेशन के लिए पढ़ाई कर रहा हूं, तब तक मेरा फोन आपके पास रहेगा। और जैसे ही आप अपना ब्रेक लेते हैं, उस टाइम पे आप चाहें तो अपना फोन देख सकते हैं, मैसेज देख सकते हैं। उस टाइम पे आपको जो मन पड़े, आप फ्री हैं करने के लिए, लेकिन पढ़ाई करते टाइम आपको अपना मोबाइल फोन दूर रखना है। यदि आप मोबाइल फोन से ही पढ़ाई करते हैं तो फिर आपको अपने मोबाइल फोन में ऐसे एप्लीकेशन नहीं रखने हैं जो बार बार आपके सामने मैसेजेस, आपके फ्रेंड्स के मैसेजेस या आपके कलीग्स के मैसेजेस आपको शो करते, वो एप्स आपको नहीं रखने हैं। ठीक है बच्चों? देन रिलेटिव्स, कई बार स्टूडेंट्स के साथ एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम होती है कि रिलेटिव्स
पेरेंट्स, ब्रदर, सिस्टर्स, ये क्या करते हैं, उन्हें जब वो पढ़ते होते हैं तो बीच बीच में उन्हें टोकते हैं। वो हो सकता है कि कई बार क्रिटिसाइज करने के लिए टोकते हो, कई बार उनका मजाक उड़ाते हो कि अच्छा ये तो बहुत पढ़ रहा है, ये तो पता नहीं क्या करेगा, इस टाइप की बातें। या फिर अननेसेसरली कोई वर्क आ गया तो उन्हें लगता है कि अच्छा ये पढ़ाई कर रहा है, इसमें 5 मिनट के लिए ये वर्क कर देगा तो इसे क्या प्रॉब्लम होगा, तो उसके लिए आपको बुला लेते हो या आपकी पढ़ाई को डिस्टर्ब करते हो। यदि ऐसा कुछ चल रहा है तो उस कंडीशन में आपको अपनी पढ़ाई का प्लेस ऐसा सेपरेट कर लेना है और अपने एटीट्यूड को कुछ इस तरीके से चेंज कर लेना है कि आपको पढ़ाई करते टाइम कोई भी काम नहीं दिया जाए और आपको डिस्टर्ब करने के लिए वहां पर कोई ना आए। यदि आपके पास पॉसिबल है तो आप अपना रूम शिफ्ट कर दे, चेंज कर दे, आप अपने घर में एक सेपरेट अपना स्टडी रूम बना ले और क्लियरली मना कर दे कि जब भी मैं स्टडी कर रहा हूं तो मुझे कोई डिस्टर्ब ना करे। जैसे ही आप फ्री हो गए आपके टाइम टेबल के अकॉर्डिंग, आप उस टाइम पे जो भी उनके काम होते हैं आप उन्हें पूछ ले, कर ले जो भी होता है, लेकिन पढ़ाई करते टाइम आप स्ट्रिक्टली मना कर दे कि प्लीज इतने टाइम के लिए आप लोग मुझे डिस्टर्ब ना करें। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से आप ये दूसरा जो एक्सटर्नल डिस्ट्रैक्शन है उसे दूर कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, देन अब थर्ड पॉइंट पे आता हूं बच्चों, डिफाइन योर फिक्स्ड ऑनलाइन प्लेटफॉर्म फॉर स्टडी। क्या होता है बच्चों, कई बार मोस्टली बच्चों के साथ प्रॉब्लम क्या रहती है कि वो YouTube पे वीडियोस देख करके पढ़ाई कर रहे हैं, एनसीईआरटी की बुक पढ़ रहे हैं या कहीं से स्टडी कर रहे हैं और जहाँ पे सपोर्ट लगता है की ज़रूरत रहती है वहाँ पर वो YouTube पे वीडियोस देखना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है बच्चों, सर्च करना स्टार्ट कर देते हैं और जब आप ऐसा काम करोगे बच्चों तो आपको बहुत सारे इररिलेवेंट वीडियोस जो हैं, इररिलेवेंट कंटेंट जो है बच्चों वो आपको मिलेंगे। अब उस इररिलेवेंट कंटेंट के चक्कर में यदि आप पढ़ोगे तो आपका टाइम भी चला जाएगा, आपको बहुत लॉस हो रहा है टाइम का और हो सकता है कि आपके कंसेप्ट्स में भी प्रॉब्लम आना स्टार्ट हो जाए। तो इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि आप अपना पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म जो है वो डिसाइड करके रखो जहां पर आपको सारी चीज़ें टू द पॉइंट एक्यूरेट वे में, जैसा कि आपको नीट के लिए ज़रूरी है वैसा आपको मिल रहा हो। यानी आपको पहले से पता हो या जो टीचर वो पढ़ा रहे हैं उनको पता हो कि नीट में इतना चीज़ पढ़ाना बहुत ज़रूरी है, बच्चों को इतना आना चाहिए, ये सिस्टमेटिक वे है, ना वो बहुत ज़्यादा बाहर जा रहे हैं ना बहुत ज़्यादा शॉर्टकट मार रहे हैं, वो उतना डिफाइंड वे में पढ़ा रहे हैं जैसा कि कोटा की कोचिंग्स में नॉर्मली होता है। तो ऐसा प्लेटफॉर्म जो है उसे आप डिफाइन करके रखो और जो भी आप पढ़ाई करते हो आप उससे पढ़ाई करो। यदि आपको उसमें कहीं पे भी डाउट रहता है, उसके रिलेटेड आपको लगता है कि नेट पे सर्च करना है, तो आप उन पॉइंट्स को जरूर से नोट करके रख लो, लेकिन उस स्टडी के टाइम पे उन्हें सर्च नहीं करना है। उनको सर्च करने के लिए आप अलग से टाइम निकालो और उस टाइम पे आप उन्हें सर्च कर सकते हैं नेट के ऊपर। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से आप यदि अपना फिक्स्ड प्लेटफॉर्म रखते हैं और वहां से ही आप अपनी पूरी स्टडी करते हैं तो उस केस में आपका इधर उधर भटकने से जो टाइम वेस्ट हो रहा है, इंटरनेट पे सर्फिंग करने से जो आपका टाइम वेस्ट हो रहा है वो बच जाएगा। साथ में आपको अपने कंटेंट के लिए भी पता होगा कि कितना स्पेसिफिकली आप उन चीज़ों को पढ़ रहे हो और आप उस मामले में कॉन्फिडेंट भी रहोगे कि भाई मेरा इस प्लानिंग के अकॉर्डिंग कंप्लीट जो है वो प्रिपरेशन चल रहा है। ठीक है बच्चों, देन ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से यदि ये जो मैंने अभी आपको तरीके मेथड्स बताए उन मेथड्स को आप फॉलो करते हो तो आप एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों टाइप के डिस्ट्रैक्शन से अपने आप को बचा पाओगे और आप अपनी स्टडी को बहुत ही फोकस वे में कर पाओगे। आपकी एफिशिएंसी बढ़ेगी, आपका कंसंट्रेशन बढ़ेगा और डेफिनेटली आपके रिजल्ट्स में ये चीज़ें जो हैं वो सामने आ जाएंगी, शो हो जाएंगी। ठीक है बच्चों, तो मुझे लगता है आप लोग आज जो मैंने बातें बताई उन टिप्स को ज़रूर से फॉलो करोगे और बहुत अच्छे से मन लगा के पढ़ाई करोगे बच्चों। ऑल द बेस्ट, अच्छे से पढ़ते रहो, बाय बाय।